हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको लोहड़ी की कहानी सुनाएंगे। आखिर क्यों मनाई जाती है लोहड़ी, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। लोहड़ी पर्व के मौके पर सुने ये पौराणिक कथाएं, जाने क्या है इन परंपराओं का महत्व। लोहड़ी पर्व के मौके पर आप कुछ ऐसी परंपराएं के बारे में जानेंगे जिससे आप अनजान होंगे। क्या आपको मालूम है कि लोहड़ी का पर्व माता सती, दुल्ला भट्टी और भगवान कृष्ण से भी जुड़ा हुआ है। अगर मालूम न हो तो जानने के लिए पढ़ें ये लेख। आपने पहले कभी लोहड़ी माता की कथा सुनी है? अगर नहीं तो आपको लोहड़ी माता की कथा एक बार जरूर सुन लेनी चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि लोहड़ी का पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। पूरे विश्व में भारत को त्योहारों का देश माना जाता है। इसका कारण ये है कि भारत में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं और सभी धर्मों में त्योहारों की अपनी अलग भूमिका होती है। वहीं इतने सारे त्योहार के होने से लगता है कि मानो पूरे वर्ष ही त्योहारों का सिलसिला जारी रहेगा। इसी तरह एक त्योहार है लोहड़ी, जिसे उत्तर भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। लोहड़ी का त्योहार मुख्य रूप से पंजाब में पंजाबियों के द्वारा मनाया जाता है, हालांकि बहुत से हिंदू लोग भी इस पर्व को मनाते हैं। इसलिए आप लोगों को लोहड़ी माता की कथा के बारे में कुछ जानकारी प्रदान दी जा रही है। भारत में लोहड़ी का त्योहार मकर संक्रांति से एक दिन पहले 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है। ये त्योहार उत्तर भारत का प्रसिद्ध त्योहार है। लोहड़ी माता सती की याद में मनाई जाती है, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य सभी के साथ घुल मिलकर शीत ऋतु की सबसे बड़ी रात को सबके साथ मिलकर जश्न मनाना है। लोहड़ी पर्व की जरूरी कथाएं। एक पौराणिक कथा के अनुसार लोहड़ी की आग दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती की याद में जलाई जाती है। दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती थीं। एक बार जब राजा दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन राजा दक्ष ने भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। जब मां सती बिना आमंत्रण के वहां पहुंची तो राजा दक्ष ने शिवजी का बहुत अपमान किया, जिस कारण सती ने अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। तभी से सती के अग्नि में समर्पित होने के कारण लोहड़ी का पर्व मनाया जाने लगा और ये एक लोहड़ी पर्व की परंपरा बन गई, जो सदियों से चली आ रही है। बता दें कि जब शिवजी के अपमान को माता सती नहीं सहन कर पाई तो यज्ञ की हवन में ही अपनी आहुति दे दी। तब से माता सती की याद में हर वर्ष लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी का पर्व हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले मनाया जाता है। एक और मान्यता के अनुसार लोहड़ी को दुल्ला भट्टी से जोड़ा जाता है। लोहड़ी के दिन जितने भी गीत गाए जाते हैं, सभी गीतों में दुल्ला भट्टी का उल्लेख जरूर मिलेगा। दुल्ला भट्टी मुगल शासक अकबर के समय का विद्रोही था, जो कि पंजाब में रहता था। दुल्ला भट्टी के पुरखे भट्टी राजपूत कहलाते थे। उस समय लड़कियों को गुलामी के लिए अमीर लोगों के बीच बेचा जाता था। दुल्ला भट्टी ने न केवल उन लड़कियों को बचाया बल्कि उनकी शादी भी कराई। दुल्ला भट्टी ने एक योजना के तहत इस काम में रोक भी लगाई और दुल्ला भट्टी गरीब लड़कियों की शादी अमीर लोगों को लूटकर कराता था। एक और हिंदू मान्यताओं के अनुसार लोहड़ी के दिन कंस ने श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए लोहिता नाम की राक्षसी को गोकुल भेजा था, जिसे श्री कृष्ण जी ने खेल खेल में ही मार दिया था। इसीलिए भी लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी की जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में एक बार सभी लोग मकर संक्रांति की तैयारियों में लगे हुए थे। इस दौरान कंस से अपने एक राक्षस को भगवान कृष्ण को मारने के लिए भेज दिया। आए दिन कोई न कोई राक्षस भगवान कृष्ण को मारने के लिए आता ही था। ऐसी ही मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले कंस ने लोहिता नाम के राक्षस को भगवान कृष्ण का वध करने के लिए भेज दिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने खेल खेल में उस राक्षस को मार दिया। ऐसी मान्यता है कि इस दिन लोहिता का वध होने के कारण इसे लोहड़ी के नाम से पर्व के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री माता सती के योगाग्नि दहन की स्मृति में लोहड़ी की अग्नि जलाई जाती है। इसलिए लोहड़ी के मौके पर इस कथा को सुनने का भी बहुत अधिक महत्व है। क्यों मनाई जाती है लोहड़ी, जाने इसकी कथा। हर साल जनवरी के महीने में लोहड़ी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दिन सिख समुदाय के लिए अहम होता है। ये त्योहार हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले आता है। इस दिन आग का अलाव लगाया जाता है। फिर इसके बाद चारों तरफ लोग एकत्र होते हैं।
लोहड़ी की कथा देवों के देव महादेव और मां पार्वती से संबंधित है। साल जनवरी के महीने में लोहड़ी का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दिन सिख समुदाय के लिए अहम होता है। ये त्योहार हर साल मकर संक्रांति से एक दिन पहले आता है। इस दिन आग का अलाव लगाया जाता है। फिर इसके बाद चारों तरफ लोग एकत्र होते हैं और अग्नि में रेवड़ी, खीर, गेहूं की बालियां और मूंगफली डालते हैं। चलिए जानते हैं इस पर्व की कथा। लोहड़ी की कथा देवों के देव महादेव और मां पार्वती से संबंधित है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैदिक काल में मां पार्वती के अग्निकुंड में प्राण की आहुति देने के बाद लोहड़ी का पर्व मनाया गया। लोहड़ी की पौराणिक कथा है कि प्रजापति दक्ष भगवान शिव और मां पार्वती के विवाह होने से खुश नहीं थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ करवाया। इस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रण नहीं दिया। तब मां सती ने भगवान शिव से पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने अनुमति भी मांगी। तब देवों के देव महादेव ने कहा कि महायज्ञ के आमंत्रण के बिना किसी के कार्यक्रम में जाना सही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी स्थिति में सम्मान की जगह अपमान होता है, इसके लिए आप महायज्ञ में न जाएं। लेकिन मां सती के न मानने पर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। इसके बाद जब मां सती यज्ञ में शामिल होने के लिए पहुंची तो वहां भगवान भोलेनाथ को लेकर अपमानजनक शब्द सुनकर बेहद दुखी हुई। तब मां सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के द्वारा करवाया गया यज्ञ कुंड में समा गई। इसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष मां सती की याद में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है।